नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने प्रतिलिपियार अधिनियम का इतिहास, उसका प्रारंभिक पढ़ा। आज हम ये जानेंगे कि जो भी हम रचना प्रकाशित करते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत उसकी समयावधि क्या रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की विशेषता एक सीमित अवधि का विशेषाधिकार है, अर्थात ये काफ़ी लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। इसकी अस्तित्व में रहने की एक सीमित अवधि है। आज हम उस अवधि के बारे में जानेंगे। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम कॉपीराइट एक्ट के चैप्टर 5 में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 22 कहती है, प्रकाशित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि, इसमें इसके पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह है कि रचयिता के जीवन काल में प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति में प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो, ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। आगामी कैलेंडर वर्ष मतलब 1 जनवरी से जो 31 दिसंबर तक का जो कैलेंडर रहता है वो है, यानी कि किसी कॉपीराइट के स्वामी की मृत्यु 1 अगस्त 2020 को हुई है, तो जो 60 वर्ष की कालावधि की गणना हम 1 जनवरी 2021 से करेंगे। स्पष्टीकरण में बताया गया है, इस धारा में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में उस रचयिता के प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है। ये स्पष्टीकरण संयुक्त स्वामित्व वाली कृति के संबंध में बता रहा है कि अगर किसी रचना को 2 या 3 या उससे अधिक रचयिताओं ने मिलकर रचा है तो कॉपीराइट की अवधि की गणना जो सबसे अंत में जिस रचयिता की मृत्यु होती है उसके पश्चात लगाई जाएगी। धारा 23, अनाम और छद्म नाम वाली कृतियों में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। अनाम या छद्म नाम अर्थात कोई ऐसी रचना जिसके लेखक का या जिसके रचयिता का हमें मालूम न हो, तो वहाँ पर प्रतिलिपि अधिकार की अवधि कैसे मानी जाएगी उसके संबंध में ये धारा स्पष्ट कर रही है कि अनाम या छद्म नाम से प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की दशा में जो फोटोग्राफी से भिन्न हो, प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है, ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। अर्थात रचना के प्रकाशन के ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष से 60 वर्ष तक। परंतु जहाँ रचयिता का वास्तविक परिचय उक्त कालावधि की समाप्ति से पहले ज्ञात हो जाता है, वहाँ प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें रचयिता की मृत्यु हुई हो, ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। यहाँ पर अनाम या छद्म नाम वाली कृतियों के अगर प्रकाशक नहीं, उसके रचयिता का अगर मालूम हो जाता है तो उसकी मृत्यु से ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। यहाँ धारा 22 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। उपधारा 1 में रचयिता के प्रति निर्देशों का अर्थ अनाम संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में जहाँ रचयिताओं में से एक का वास्तविक परिचय हो जाता है वहाँ उस रचयिता की प्रति लगाया जाएगा, या जहाँ एक से अधिक रचयिताओं के वास्तविक परिचय ज्ञात हो जाते हैं वहाँ रचयिताओं में से उस रचयिता की प्रति लगाया जाएगा जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है। यानी अनाम या छद्म नाम वाली कृतियों में अगर हमें रचयिता का मालूम हो जाता है तो उसमें धारा 22 के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। धारा 24, मृत्यु उपरांत कृति में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति या उत्कीर्णन की दशा में जिसमें प्रतिलिपि अधिकार रचयिता की मृत्यु की तारीख को या किसी ऐसी संयुक्त रचयिताओं की कृति की दशा में उस रचयिता की जिसकी मृत्यु सबसे अंत में होती है मृत्यु की तारीख को या उससे ठीक पहले अस्तित्व में है, किंतु जिसका या जिसके किसी अनुकूलन का प्रकाशन
सबसे अंत में होती है तो मृत्यु की तारीख को या उसे ठीक पहले अस्तित्व में है, किंतु जिसका या जिसके किसी अनुकूलन का प्रकाशन उस तारीख से पहले नहीं किया गया है, प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से, या जहाँ कृति के किसी अनुकूलन का प्रकाशन किसी पूर्वोत्तर वर्ष में होता है उसी वर्ष के ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात रचना प्रकाशित होती है, तो उसमें ही वो कि प्रकाशन के आगामी कैलेंडर वर्ष से 60 वर्ष तक वो कृति अस्तित्व में रहेगी। अब है चलचित्र फिल्मों या प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। धारा 26, चलचित्र फिल्म की दशा में प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें फिल्म प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। धारा 27, ध्वन्यांकों यानी साउंड रिकॉर्डिंग में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। साउंड रिकॉर्डिंग की दशा में प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। धारा 28, सरकारी कृतियों में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। सरकारी कृति की दशा में जहां उसमें प्रतिलिपि अधिकार की प्रथम स्वामी सरकार है, वहां प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। धारा 28A, लोक उपक्रम की कृतियों में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। ऐसी कृति की दशा में जहाँ उसमें प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम स्वामी कोई लोक उपक्रम है, प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के आरंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। धारा 29, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कृतियों में प्रतिलिपि अधिकार की अवधि। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कृति की दशा में जिसको धारा 41 के उपबंध लागू होते हैं, प्रतिलिपि अधिकार उस वर्ष के जिसमें कृति प्रथम बार प्रकाशित की जाती है ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ से 60 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। तो जो चैप्टर 5 में हमने जो टाइम पीरियड देखा था कॉपीराइट का, तो उसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, आगामी कैलेंडर वर्ष से ठीक 60 वर्ष तक। केवल धारा 22 और 23 जहाँ पर लेखकों के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर अगर उसकी मृत्यु होती है उसके ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष, मतलब किसी लेखक का जीवन काल और उसके आगामी 60 वर्ष तक कॉपीराइट अस्तित्व में रहेगा। और उसके अलावा आपको मूवीज़ में, साउंड रिकॉर्डिंग में, जो सरकारी पब्लिकेशन है उसमें, और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो भी कृतियाँ हैं उनमें प्रतिलिपि अधिकार उनके प्रकाशन से ठीक आगामी कैलेंडर वर्ष से 60 वर्ष तक रहेगा। तो आज हमने प्रतिलिपि अधिकार की अवधि के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।